आज तू मेरा सपूत है। सपूत कौन है और कपूत कौन है? जिन माँ बापों ने गरीबी में अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया हो और अमीरी दस्तक देने लगे, तो सपूत कौन होता है? अमीरी दस्तक दे तो पहले अपने माता पिता के ख्वाबों को पूरा करे। पापा से पूछे, पापा मेरे पास कुछ आया है, आपने फटी बनियान से मुझे पढ़ाया है, फटी पनैयाओं से मुझे खिलाया है, आज मेरे पास कुछ आया है, आप अपनी इच्छा बताइए। ये मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। और ऐसे कह करके समझना, अब बाप ले या न ले पर चिंता मत करना, तुम्हें इस बात का आशीर्वाद मिलेगा कहने से, पूछने से। क्योंकि बाप को लगेगा कि बेटा ने मेरी कदर समझी है। एक दिन एक बाप कह रहा था, यहीं की बात है टूंडला की, कि मेरा बेटा इतना सुपात्र है महाराज जी कि भगवान सबको ऐसे बेटे दे। मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो चाहे बाप होए या न होए, पर वो जरूरत पड़ने पर कभी मुझसे आज तक उसने ना नहीं किया। हा। मैं हरीश को और गणेश को ये बताना चाहूंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने कठोर जरूर है, लेकिन पीछे से तुम्हारी प्रशंसा करता है। और बाप होता ही ऐसा है, मुंह पे तो जूता ही रखता है, पीछे से खुश होता है तो वो किसी किसी से कहता है। और ये बात इसी बाप ने कही थी मुझसे कि जब मैं कहता हूं ना तो इन पे हो या न हो, लेकिन मुझसे कभी मना नहीं करते कि लो। हाँ? और ऐसी संतान भगवान हर किसी को नहीं देता है। ऐसी संतान, ऐसे संस्कार हैं, गणेश की मम्मी की देन है। क्योंकि चेयरमैन साहब को तो फुर्सत ही नहीं है संस्कार देने की, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। फोन से फुर्सत नहीं है, फिर चुनावों से फुर्सत नहीं है, जन काय से फुर्सत नहीं है। तो बच्चों में जो संस्कार हैं ये मम्मी की देन है। तो जिस दिन उन्होंने ये वाक्य कहा मेरे दिल को बहुत भाया है कि एक बार के लिए उन पे उनकी ऐसा नहीं कहते कि मेरे पे है नहीं, कि ये नहीं है, वो इच्छा भले ही कर्ज लेना पड़े, उन्हें किसी से मांगने पड़े, पर जब मैं कहता हूं तो कहते जी पिताजी। ऐसी आज के युग में संतान मिलना भी बहुत मुश्किल है साहब, है बहुत मुश्किल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेटों का ये कर्तव्य, सपूत का ये कर्तव्य है कि जब अमीरी दस्तक दे तो ये नहीं कि पहले फॉर्च्यूनर उठा लावे, कि स्कॉर्पियो उठा लावे, कि फलानी उठा लावे और भौकाल मचा दे ना। सपूत का ये कर्तव्य है कि पिताजी, पापा, आपने फावड़ा चला चला करके, खुरपी चला चला करके, झूठ साच बोल करके, धूप सहन करके हमें पाला है। आज आपने हमें लायक बनाया, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। माता पिता से ये कहे, समझना तुम्हारी सारी भक्तियां पूरी हो गई हैं। आज माता पिता का दर्द ही ये है। आज इंसान का ये दर्द है कि बेटा पूछता नहीं है, बेटा बात नहीं करता। और जो कपूत होता है ना, उसे तो अपने शौक से, अपनी शान से फुर्सत नहीं है। बाप जन कहाँ मर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी लायक हो, जब कभी अमीरी दस्तक दे, अपनी जिंदगी शौक के लिए तो बहुत पड़ी है ना, है? अभी माँ बाप की जिंदगी कम रह गई है। पहले उनके शौक को पूरा, और माँ बाप के शौक कोई बहुत बड़े भी नहीं होते और खराब भी नहीं होते हैं।
माँ बाप तो यही कहेंगे, बेटा यदि तो पे हैगो होए तो एक भगवान की कथा करा दे। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक जैकेट ले यू में का दे, अरे तू हैगो तो मैं पन्हैया पहननी है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कपूतों को तो ये भी रास नहीं आती साहब। कपूतों के पास कहाँ फुर्सत है।